गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिलाल सर क्लासेस में आप सभी का वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जोहार। आज का जो टॉपिक है वो झारखंड से रिलेटेड है। अब ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। 15 नवंबर इज द फाउंडेशन डे ऑफ द झारखंड। भाई झारखंड एक राज्य है। झारखंड का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ फॉरेस्ट। क्या होता है? लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का प्रदेश। झारखंड की ये जो राज्य है ये बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड जो राज्य है वो किसने दिया कि भाई झारखंड नाम होना चाहिए या झारखंड बिहार से क्यों अलग होना चाहिए? तो वो जो पर्सन थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा ने, पहले जयपाल सिंह मुंडा कौन थे वो जानिए। जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्समैन, राइटर और आदिवासी लीडर। अब आदिवासी लीडर से हमारे मन में बहुत सारा सवाल आता है। आदिवासी लीडर, ये आदिवासी लीडर होता क्या है? आदिवासी लीडर का हम कहने का मतलब है ट्राइब्स, जनजाति। उनका एक अपना लीडर, उनका एक अपना नेता जो अपने समाज के लिए, जो अपने सोसाइटी के लिए, जो अपने सोसाइटी के कल्चर के लिए जो सब कुछ करता है, वो लीडर, वो जो लीड करता है उसको कहते हैं लीडर। उसी तरह आदिवासी लीडर थे हमारे, वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था कि भारत का जो ये राज्य है बिहार, ये अलग होना चाहिए, ये इससे एक नया राज्य गठित होना चाहिए। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको सुना था लेकिन इग्नोर किया था, इसलिए क्योंकि उस समय देश जो है हमारा आजाद नहीं हुआ था। बाद में भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद बहुत साल लग गए, उसके बाद फिर बिहार से ये अलग होकर झारखंड राज्य बना। झारखंड में बहुत सारे आदिवासी लीडर थे, जैसे कि हमारे झारखंड की जो धरती है वो आज पता है एक जयंती भी है। हाँ याद आ गया। वो क्या है कि हमारे जो बिरसा मुंडा, जो झारखंड के जो भगवान जिनको कहा जाता है, उनका जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था सन 1875 में। और इसीलिए खासकर ये जो झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही हुआ है। ये एस्टैब्लिशमेंट जो झारखंड का वो 15 नवंबर को इसीलिए किया गया था। झारखंड जो है, झारखंड का जो पुराना नाम वो कुकरा था। बहुत अजीब लगा सुन के ना, कुकरा। यस, झारखंड का पुराना नाम कुकरा था, जो मुगल साम्राज्य के टाइम में मुगलों ने इसका नाम रखा था। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन काल आया, जब यहाँ पे अंग्रेज आए, तो उन्होंने इसको झारखंड रखा। कहने का मतलब बिहारी था लेकिन फिर झारखंड बना, कुकरा नाम हट गया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद झारखंड का जो कंप्लीट जो क्षेत्रफल है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। उस हिसाब से झारखंड जो है भारत में 15th लार्जेस्ट स्टेट में काउंट आता है। मतलब 15वां सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो कौन है? झारखंड। तो बताइएगा फर्स्ट जो लार्जेस्ट स्टेट है भारत का वो मुझको कमेंट करके बताइएगा, और जो स्मॉलेस्ट जो स्टेट है इंडिया का वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, झारखंड का नॉर्थ से साउथ का जो आपका वो डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो 463 किलोमीटर है। झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में छत्तीसगढ़ एंड यूपी है, उत्तर प्रदेश है। झारखंड में कुल 32 ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे, 32 जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि झारखंड क्या है? जंगलों का प्रदेश है, जंगलों का प्रदेश। और जब देश आजाद जब हो रहा था, बहुत सारे आंदोलन झारखंड में हुए। जिस समय जिस समय अंग्रेजों के हाथ में था, उस समय झारखंड में भी बहुत सारा आंदोलन हुआ। उसमें ये हमारे जो ट्राइब्स जो थे उनका भी बढ़ चढ़कर हिस्सा था, जैसे कि सिद्धू कान्हू जो थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखिए, अब ये सवाल आता है कि झारखंड जो है 32 ट्राइब्स का, ठीक है, झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। उसके बाद झारखंड का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सिटी, वेल प्लान्ड सिटी, वो कौन है? जमशेदपुर। तो देखिए जमशेदपुर से एक सवाल आता है कि जमशेदपुर जो है वो सुवर्णरेखा एक नदी है झारखंड में, वो सुवर्णरेखा नदी के बगल में ही आपका क्या है? जमशेदपुर बसा हुआ है। जमशेदपुर टिस्को, हम लोग जानते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, टिस्को जो है वो पहला, भारत का सबसे पहला जो स्टील प्लांट जो खुला था वो कहाँ खुला था? जमशेदपुर में। जमशेद जी टाटा उसके फाउंडर थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट
जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वो लोहरदगा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड हाई कोर्ट। तो देखिए जब झारखंड बिहार में था, मतलब बिहार से अलग नहीं हुआ था, उस समय बिहार हाई कोर्ट था, पटना जो हाई कोर्ट है वही था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब झारखंड एक अलग राज्य बना तो झारखंड का अपना हाई कोर्ट बना। तो झारखंड का हाई कोर्ट भी कब बना, 15 नवंबर 2000 उसी समय। आगे देखिए झारखंड के जो पहले हाई कोर्ट के जो जज थे वो विनोद कुमार गुप्ता, झारखंड के पहले गवर्नर प्रभात कुमार, झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी। इनको कौन नहीं जानता, बाबूलाल मरांडी राजधनबाद क्षेत्र जो है हमारा, वहां से एमएलए रहते हैं, इस बार भी वो खड़े हुए हैं राजधनबाद क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए झारखंड का जो अपना फ्लावर है, राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है, राजकीय जो पेड़ है वो साल है, राजकीय जो जानवर है एनिमल है वो एलिफेंट है, राजकीय जो बर्ड है वो आपका एशियन कोयल है। झारखंड में जितना भी टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 24 है। झारखंड का कैपिटल रांची है, झारखंड का सब कैपिटल दुमका है, और झारखंड जो आबादी है झारखंड की वो अप्रॉक्स 4.06 करोड़ झारखंड की टोटल आबादी है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड को पहले कोई नहीं जानता था, झारखंड बाद में फेमस हुआ कब, जब महेंद्र सिंह धोनी, हम लोग जानते हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, उनका जन्म 7 जुलाई 1981 झारखंड के रांची में हुआ। तो उन्होंने ही वर्ल्ड कप जिताया 2011 में। जब वर्ल्ड कप के बाद से फिर लोग जो है झारखंड को जानने लगे, झारखंड पहले प्रसिद्ध इतना नहीं था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो है झारखंड के बारे में ये है, और भी बहुत सारा चीज है झारखंड के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, धनबाद, क्योंकि धनबाद का जो झरिया है वो कोल जो है वो पूरे इंडिया में सप्लाई करता है। जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, सब में कहां से कोयला जाता है, वो सारा कोयला आपका धनबाद के झरिया से जाता है। सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है, तो आपका जमशेदपुर में है। झारखंड में बहुत सारी वादियां हैं, झारखंड में घूमने के लिए नेत्रहाट, आप जानते हो नेत्रहाट, झारखंड में नेत्रहाट है। झारखंड में बहुत सारे, झारखंड, हाँ एक और चीज याद आया, गिरिडीह, अपना जो गिरिडीह है यहाँ पे जैन का सबसे जो कहते हैं ना सबसे ऊंचा जो शिखर है वो पारसनाथ है। पारसनाथ अपने गिरिडीह में है। ये जैन तीर्थ स्थल ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर यही हमारा झारखंड के गिरिडीह में है। ये था हमारा झारखंड। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा मेरे इस वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो में आप और भी बनाऊंगा, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।